रंधावा सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर रोज नए ट्विस्ट सामने आ रहा है। सुशांत का परिवार मौत का जिम्मेदार रिया को मान रहा है। रिया पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसकी सफाई रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी है और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड के गैंग से शुरू हुई जांच अब गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई है। जिस रिया चक्रवर्ती से सुशांत शादी करने का प्लान बना रहे थे, आज सुशांत के परिवार को सुशांत की मौत की वजह वही रिया नजर आ रही है। पिता की एफआईआर को लेकर रिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, जो मामला पटना से मुंबई शिफ्ट करने की मांग कर रही है। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे। सुशांत डिप्रेशन में था। सुशांत मेरे साथ लिव इन में था। सुशांत की मौत के बाद मुझे हत्या रेप की धमकी मिली। धमकी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। मैंने खुद ट्वीट करके गृह मंत्री से सीबीआई जांच कराने की मांग की। बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सुशांत के पिता ने रिया पर अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही थी, जिस पर सुशांत के सीए संदीप श्रीधर का बयान आया है, जिन्होंने आज तक से बातचीत में किसी भी बड़ी रकम के निकालने की बात से इनकार किया है। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सारा पैसा गया कहाँ सर? कहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है? वेल, वो पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। बट इफ आई हैव टू टेल यू, हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है। जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। पैसे की धोखाधड़ी के आरोपों के बीच अब केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने पटना पुलिस से सुशांत की एफआईआर की डिटेल मांगी है। सुशांत के पिता की एफआईआर में सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही गई थी, जिसका आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया है। ईडी ने मामले में पैसे के लेन देन को लेकर भी सारी जानकारी मांगी है। उधर बिहार पुलिस भी मुंबई में सुशांत के अकाउंट खंगाल रही है। आज बांद्रा के एक बैंक में पुलिस जांच के लिए पहुंची। वहीं कल भी सुशांत के एक अकाउंट की जानकारी ली गई थी। सुशांत सिंह के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। वहीं सुशांत के पिता के वकील के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि पटना हाई कोर्ट पूरे मामले की जांच करे। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ की, जहां मीतू ने भी रिया पर गंभीर आरोप लगाए। रिया ने सुशांत को कंट्रोल में कर लिया था। रिया ने तंत्र मंत्र की कहानी से डराकर घर बदलवाया। रिया टोने टोटके और भूत प्रेत पर विश्वास करती थी। रिया की वजह से सुशांत को घर बदलना पड़ा। बहरहाल सुशांत के परिवार के निशाने पर रिया चक्रवर्ती है, जिसे परिवार सुशांत की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार और नुपुर के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस ने जांच अब और तेज कर दी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से कल पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद अब तक 7 लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं। लेकिन जांच के दौरान अब खुद बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है, जिस पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप भी लगा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की जांच जारी है। पूछताछ की कड़ी सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे तक पहुंच गई, जिनसे बिहार पुलिस करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल जवाब किए। वहीं बिहार पुलिस अब अंकिता के अकाउंट की जानकारी भी ले सकती है। जांच के दौरान बिहार पुलिस की सवारी अब सवालों के घेरे में है। दिन में बिहार पुलिस BMW से बैंक में जांच करने पहुंची। वहीं शाम को अंकिता के घर ऑटो से गई और वापसी में जैगवार से निकली, जिसके बाद आरोप लगाया गया है कि बिहार पुलिस प्रोटोकॉल और जांच प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं कर रही है। बिहार पुलिस अगर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी आई है तो उनको ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो उनके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं और किसी प्राइवेट, आप जैसे कह रहे हैं कि BMW है, जगुआर है, ऐसी गाड़ियां किसी प्राइवेट पर्सन की रहेगी, उनकी गाड़ियों में अगर वो मुंबई में घूम रहे हैं तो वो अगर फुटेज हमारे पास आता है
तो इसकी तहकीकात उसकी हम लोग जरूर करेंगे। बिहार पुलिस मामले में अब तक 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उसके दोस्त महेश कृष्णा शेट्टी का बयान दर्ज करा चुकी है। वहीं सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी पूछताछ की तैयारी है। बिहार पुलिस ने सुशांत के बावर्ची का भी बयान दर्ज किया है। कुक सुशांत की आत्महत्या के वक्त घर पर ही था। इसी बावर्ची ने सुशांत के कमरे को नॉक किया था और दरवाजा न खोलने पर चाबी के लिए कॉल की थी। सुशांत का दरवाजा खुलने के बाद सबसे पहले कुक ने ही सुशांत को फांसी पर लटका देखा था। बिहार और मुंबई पुलिस को लेकर अब खींचतान तेज होती जा रही है। एक और रिया ने बिहार पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने का संदेह जताया है, तो वहीं सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस पर भरोसा न होने की बात कही है। अब इस जंग में सियासत भी तेज हो गई है। जो उसके पिताजी ने एफआईआर किया है, वो एफआईआर किया है 40-45 दिन के बाद, जबकि उन्होंने देखा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। कार्रवाई सिर्फ ऐसे ऊपरी सतही कार्रवाई हो रही है, इससे पूछताछ उससे पूछताछ। लेकिन जो बातें उन्होंने, जो जानकारी उनको मिली, जो बातें उन्होंने एफआईआर में लिखा है, मैंने देखा है, वो बहुत ही गंभीर बात है। हम जरूर ये अपेक्षा करेंगे कि इसको ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। और अगर उनके पिताजी ने अल्टीमेटली, तो वही ना उन्हीं का बेटा गया है ना। अगर उनके पिताजी ने एफआईआर किया है तो मुंबई पुलिस को जो भी बिहार पुलिस को डिटेल चाहिए उसमें सहयोग करना चाहिए। और आपको आइडिया है कि कम से कम मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इसमें त्वरित न्याय हो, दूध का दूध, पानी का पानी, और जितना जल्दी हो वो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। सुशांत केस में अब बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने जा रही है, जहां रिया की याचिका का विरोध करेगी, जिसे लेकर कैवियट अर्जी दाखिल करने की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। देश में आसमान से आफत बरस रही है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक मौसम की मार पड़ी है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे और लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अगले 24 घंटे पहाड़ों के लिए बेहद भारी हैं। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें मसूरी की हैं, जहां पहाड़ सैलाब की तरह बहकर नीचे आ गया। इसकी वजह से टिहरी बस स्टैंड के निकट 2 दुकानें मलबे में दब गई। एक कार को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई मकान भी ध्वस्त हो गए। हमारा कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और सब हमारा परिवार यहीं से रोजगार चलता है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ के पास नाचनी की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद भारी तबाही मची। पानी की तेज धार के साथ पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे आया और मुनस्यारी को जाने वाली सड़क का 100 मीटर हिस्सा बर्बाद कर गया। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश ने बीते 1 महीने से भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें चमोली की हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ और पहाड़ का हिस्सा नीचे आ गया। ये तस्वीरें बागेश्वर की हैं, जहां एक दिन में रिकॉर्ड 307 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश में कई सड़कें बह गईं और आने जाने की समस्या खड़ी हो गई। धारचूला में उफनती धारा के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया। फिर सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और रस्सी के सहारे कई लोगों को पहाड़ी नदी पार कराई गई। बिहार के करीब 10 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। खगड़िया में बाढ़ में बहने से 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन खगड़िया में खतरे से बेपरवाह कई बच्चे बाढ़ के बीच स्टंट करते नजर आए। तो सावधान रहिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आज तक ब्यूरो। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।